क्या आपने कभी खुले आसमान के नीचे लेटकर ये सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी जगह क्या है? हम अपनी 70 या 80 साल की जिंदगी को बहुत लंबा समझते हैं। हमारे सुख, हमारे दुख और हमारी उपलब्धियां हमें सब कुछ लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपके परदादा की जिंदगी और आने वाली कई पीढ़ियों का समय ब्रह्मांड की घड़ी में एक नैनो सेकंड से भी कम है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो समय की सीमाओं को तोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय नृत्य की कहानी है जो अरबों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम जानेंगे कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब तारे बुझ जाते हैं, तो आखिर में कौन बचता है। हम अक्सर मिस्र के पिरामिडों या सिंधु घाटी की सभ्यता को देखकर सोचते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। हमें लगता है कि 5000 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारा पूरा ज्ञात इतिहास सिर्फ पलक झपकने जैसा है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी की उम्र अरबों साल है, लेकिन हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ समय की जिस गणना को सामने रखते हैं, वो आधुनिक गणित को भी हैरान कर देती है। हमारे ऋषियों ने समय को एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक विशाल चक्र के रूप में देखा। एक ऐसा चक्र जो बार बार घूमता है। इस चक्र को समझने के लिए हमें अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर देवताओं के समय को समझना होगा, जिसकी शुरुआत होती है 4 युगों के वर्णन से। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में बटा हुआ है। सबसे पहला है सतयुग, जो 17,28,000 मानव वर्षों तक चलता है। ये वो दौर था जब सच्चाई और धर्म अपने पूर्ण रूप में थे। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्षों का होता है। यही वो समय था जब भगवान राम ने अवतार लिया। फिर आता है द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष है, जहां महाभारत का महायुद्ध हुआ। और अंत में वो युग जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, यानी कलयुग। ये सबसे छोटा युग है, जिसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। इन चारों युगों में धर्म और नैतिकता धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे किसी पवित्र बैल के पैर एक एक करके कम हो रहे हों। जब हम इन चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिला देते हैं, तो एक महायुग बनता है। इस एक महायुग की कुल अवधि 43,20,000 मानव वर्ष होती है। ये संख्या सुनने में ही विशाल लगती है ना? लेकिन जरा रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। देवताओं के लिए ये लाखों साल का समय सिर्फ एक पल जैसा है। शास्त्रों के अनुसार ये महायुग का चक्र लगातार घूमता रहता है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही कलयुग के विनाश के बाद फिर से सतयुग का आरंभ होता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम इस महायुग के चक्र को 1000 गुना बड़ा कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि 43,20,000 साल का एक महायुग 1000 बार बीत जाए। जब 1000 महायुग पूरे होते हैं, तब जाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है, जिसे कल्प कहा जाता है। यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर है। संयोग देखिए, आधुनिक विज्ञान भी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल ही मानता है। ब्रह्मा जी के इसी एक दिन में सृष्टि का सृजन होता है, जीवन पनपता है और सभ्यताएं बनती और बिगड़ती हैं। हम और आप ब्रह्मा के इसी एक दिन के किसी बहुत छोटे से हिस्से में जी रहे हैं। लेकिन जब ये लंबा दिन ढलता है, तब क्या होता है? ब्रह्मा जी का दिन खत्म होते ही उनकी रात शुरू होती है, जो उतनी ही लंबी होती है, 4 अरब 32 करोड़ साल। जैसे ही ब्रह्मा जी अपनी योग निद्रा में जाते हैं, ब्रह्मांड में एक आंशिक विनाश होता है, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस दौरान तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, अग्नि और जल में समा जाते हैं। पुराण बताते हैं कि 100 वर्षों तक भयानक सूखा पड़ता है। फिर सूर्य की गर्मी सब कुछ भस्म कर देती है और अंत में प्रलयनकारी बादल सब कुछ जलमग्न कर देते हैं। इस अनंत जल राशि में केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल में सो जाते हैं।
अपनी अगली सुबह का इंतजार करते हुए। ये चक्र सिर्फ दिन और रात का नहीं है। ब्रह्मा जी भी अमर नहीं हैं। उनकी भी एक आयु सीमा है। ब्रह्मा जी 100 दिव्य वर्षों तक जीवित रहते हैं। अगर हम इसे मानव वर्षों में बदलें तो ये संख्या हमारी कल्पना से परे चली जाती है। ब्रह्मा जी का जीवन काल 311 खरब 40 अरब मानव वर्षों का होता है। इसे पर कहा जाता है। ये समय का वो पैमाना है जिसे गिनने में आज के सुपर कंप्यूटर भी थक जाएं। लेकिन समय का ये क्रूर नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, चाहे वो स्वयं सृष्टि रचयिता ही क्यों ना हो। जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तब वो घड़ी आती है जिससे देवता भी भयभीत रहते हैं। ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर जो विनाश होता है उसे महाप्रलय या प्राकृत प्रलय कहते हैं। ये नैमित्तिक प्रलय जैसा छोटा विनाश नहीं है। इसमें ना तो पृथ्वी बचती है, न सूर्य, न तारे और ना ही आकाश गंगाएं। यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी और उनका सत्यलोक भी समाप्त हो जाता है। पंचतत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। प्रकृति शांत हो जाती है। समय का अस्तित्व मिट जाता है। सब कुछ एक गहरे अंधकार और शून्य में बदल जाता है। इस महाविनाश का कार्य भगवान शिव के उस स्वरूप द्वारा किया जाता है जो संहार के देवता हैं। लेकिन सवाल वही रह जाता है, जब सब कुछ यहां तक कि रचयिता भी मिट गए तो आखिर में वहां कौन मौजूद है? यहीं पर हमें उस परम सत्य का दर्शन होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देगा। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी का वो खरबों सालों का जीवन भगवान महाविष्णु के लिए सिर्फ एक पलक झपकने के बराबर है। जी हां, सिर्फ एक निमेष यानी पलक झपकना। जब महाप्रलय आता है तो समस्त ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी भगवान महाविष्णु के शरीर में वापस समा जाते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण स्पष्ट करता है कि सृष्टि से पहले भी वो थे और प्रलय के बाद भी केवल वो ही शेष रहते हैं। दोस्तों, हम समय के इस अद्भुत और गहरे रहस्य के अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर आपको आज ब्रह्मांड की इस विशालता को महसूस करके रोमांच हुआ है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम हर हफ्ते ऐसे ही अनदेखे रहस्यों की परतें खोलते हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी इस अनंत यात्रा का हिस्सा बने। महाप्रलय अंत नहीं, बल्कि एक विश्राम है। उस परम शून्य में भगवान महाविष्णु की योग निद्रा में फिर से एक स्पंदन होता है। एक नई पलक झपकती है, एक नया कमल खिलता है और एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है। फिर से वही अरबों सालों का खेल शुरू होता है। ये ज्ञान हमें छोटा जरूर महसूस कराता है, लेकिन ये हमें निडर भी बनाता है। जब खरबों सालों का समय भी एक चक्र मात्र है तो हमारी छोटी छोटी चिंताएं क्या मायने रखती हैं? हम उस अनंत परमात्मा का ही एक अंश हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। विनाश केवल रूप का होता है, तत्व हमेशा जीवित रहता है। यही वेदों का अंतिम सत्य है और यही आपके अस्तित्व की असली कहानी है।